हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए उनके बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड आज हम लोग देखेंगे, जिसको लिखा है जी एल फिंटस ने इस कहानी को लिखा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी समझेंगे आज। देखिए, ये कहानी एक फार्मर की कहानी है। बिफोर यू रीड यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। बिफोर यू रीड मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यस, ये है आपका बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। एक्चुअली इस कहानी में फेथ की बात होती है, विश्वास भरोसा की बात होती है, जो पूरी तरह से केंद्रित है एक किसान के ऊपर जिसका नाम है लेंचो। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। तो लेंचो जो फार्मर है वो एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड यानी भगवान के नाम से एक पत्र लिखता है। क्यों? क्योंकि उसके फसल जो हैं वो बर्बाद हो गए। रोइन का मतलब होता है बर्बाद हो गए। आस्किंग फॉर 100 pesos, आस्किंग फॉर 100 pesos, 100 pesos का वो डिमांड करता है। पेसोस जो है वो अमेरिका में चलने वाले, जैसे यहाँ रुपया चलता है उसी तरह से मुद्रा है, वो मुद्रा वो डिमांड करता है कितना? 100 pesos, 100 pesos। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या इस किसान लेंचो का पत्र गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी? और क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अब सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। और आप अनुमान लगाइए, देखिए, समझिए, गेस करिए कि ये कहानी धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती है। चलिए अब सीधा हम लोग कहानी पे चलते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, बैंक के बारे आपका पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। ये जो है मनी ऑर्डर, ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना होगा और आगे चलिए। आपकी कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। ये रहा आपकी कहानी, ठीक है। चलिए देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। तो उस वैली में जो घाटी था वहाँ पे घर था। वो जो घर था वो अकेला घर था। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वहाँ पे सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। बिल्कुल नीचे जो पहाड़ों से घिरा हुआ जगह था और वहाँ पे घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और वहाँ से, उस घर से जो फील्ड थे, जो खेत थे, उसको देखा जा सकता था, नदी को देखा जा सकता था, और जो फ्लावर्स लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, जो संकेत देता था कि हार्वेस्ट अच्छा होगा, यानी फसल अच्छी होगी, उसका संकेत देता था। वो सारी चीज़ें वहाँ सब देख सकते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर। ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। और उस जगह को ज़रूरत थी अब क्या? बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट मॉर्निंग Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अपने फील्ड में जा कर के, अपने खेत में जा कर के लेंचो अपने फील्ड को अच्छी तरीके से समझता है और वो नॉर्थ ईस्ट स्काई को देखता है, घूम करके देखता है
और उसे उम्मीद है कि बारिश होगी और होनी चाहिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied, "Yes, God will. God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones are playing near the house until the woman called to them. जब तक वो औरत बच्चे को नहीं बुलाती है तब तक वो आते नहीं हैं, क्योंकि बड़ा जो है वो खेत में काम कर रहा होता है, छोटा जो है वो घर के बगल में खेल रहा होता है। लेंचो को उम्मीद है कि बारिश होगी। जब तक वो डिनर के लिए बच्चों को नहीं बुलाती हैं तब तक वो काम करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। समय वो जब हो जाता है, मील का खाने का समय हो जाता है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और उसी समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। प्रेडिक्ट करने लगते हैं, शुरू हो जाती है गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट का जो माउंटेन है वो पूरी तरह से कवर हो गया है। वहाँ से जो बादल आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, और उसी से बारिश होना है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और वातावरण जो हवा है वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी मीठा है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are now coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." Okay, so आप देख पा रहे हैं। ओके, तो उस हवा को महसूस करता है लेंचो, और इतनी खुशनुमा माहौल हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करता है। और फील्ड में वो दौड़ते रहता है, वो दौड़ रहा है, चल रहा है, टहल रहा है। क्योंकि जो प्लेज़र है, जो खुशी उसे महसूस हो रही है, बारिश की बूंदें उसके शरीर पे गिर रहे हैं, वो काफ़ी रोचक है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, और कहते हैं, वो लेंचो कहता है कि दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बारिश की बूंद नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। दे आर द कॉइन्स, ये तो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। द बिग कॉइन्स आर 10 सेंट, और बड़ा जो बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। बड़ा जो बूंद है वो 10 सेंट के हैं, और छोटा जो है वो 5 सेंट के हैं। ठीक है, ये तो सिक्के हैं। चलिए, बहुत अच्छी ये कहानी समझ रहे हैं आप, लेटर टू गॉड। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower trapped in a curtain of rain. अब पूरी तरह से लग रहा था कि जो फ्लावर हैं, जो लगे हुए पौधे थे, जो लगे हुए जो भी फसल थे, वो पूरी तरह से कवर था किससे? रेन से। बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी और जिसे लेंचो का इंतज़ार था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। लेकिन अचानक क्या होने लगा? बहुत तेज़ हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। और हेल स्टोन भी गिरने लगे, यानी जो पत्थर पड़ते हैं, ओला पड़ते हैं, वो भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और जो लड़के थे, जो बच्चे थे, वो काफ़ी आनंदित हो रहे थे। ये सिल्वर कॉइन है और चलिए इस जो फ्रोजन पर्ल है उसे कलेक्ट करते हैं। तो बच्चे तो काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन क्या लेंचो के लिए सही था? लेंचो के लिए उपयुक्त था? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन। अब उसे लगने लगा कि अब तो ख़राब होने लगा, स्थिति बहुत ख़राब हो गई। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो उम्मीद करता है कि ये समय निकल जाएगा अभी। इट डिड नॉट पास क्विकली
For an hour the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. यानी पूरा जो घाटी था, चाहे वो खेत हो, हिल हो, फसल का जो जगह है जहाँ फसल लगे थे वो हो, घर हो, सब जगह द फील्ड वॉज वाइट, पूरा वाइट हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और ऐसा लग रहा था कि पूरा फील्ड जो है वो कवर हो गया, ढक गया है, किससे? नमक से. और नमक कैसे होते हैं? सफ़ेद सफ़ेद होते हैं. तो वो जो सफ़ेद थे वो है हेलस्टोन थे, यानी ओला थे, जो बारिश में पत्थर गिरते हैं वो थे. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पे कोई पत्ती भी नहीं थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब फूल जो थे वो प्लांट से, पौधे से गायब हो चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो का दिल बहुत दुखा, उसे बहुत दुखी महसूस हुआ. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, और जब वो मौसम ख़त्म हो गया, स्टॉर्म ख़त्म हो गया, तूफ़ान ख़त्म हो गया, तो खेत के बीच में वो खड़ा होकर के अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड. यहाँ मैं बता दूँ लोकटस का मतलब होता है एक तरह का मक्खी जो होता है वो फसल को बर्बाद कर देता है. तो वो कहता है कि वो यदि मक्खी भी आता तो क्या होता, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता. मतलब कहने का मतलब यहाँ देखिए बताया रहा, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो तूफ़ान आया इसने तो कुछ नहीं छोड़ा. और वो जो मक्खी आता तो वो छोड़ देता, कुछ तो छोड़ देता. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. लेंचो कह रहा है कि इस साल तो मुझे कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो जो रात थी वो काफ़ी दुखद भरा थी लेंचो के लिए. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोगों ने जितना काम किया वो बेकार गया, कोई उसका लाभ नहीं होगा. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोग भूखे मर जाएंगे. चलिए, बहुत अच्छी कहानी है. अब देखिए कॉम्प्रहेंशन चेक 1, इन सब पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर का. आप आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का. बट इन द हार्ट of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. और फिर जो वहाँ रह रहा था, लेंचो रह रहा था किसान, उसे एक होप था, एक आशा थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही आशा, वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से उसे मदद मिलेगी. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब कहता है कि अब अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई. Remember, no one dies of hunger. और याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. और पूरी रात वो सोचते रहा. वो जो सोच रहा था वो एक ही चीज़ सोच रहा था कि भगवान से हमारी मदद कैसे हो. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. वो अपने इनर की बात को सुनना चाह रहा था. इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कॉन्साइंस का मतलब होता है, यानी लेंचो सोया हुआ था और अपने आंतरिक बात को समझने का प्रयास कर रहा था. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. बिल्कुल जानवर की तरह वो फील्ड में काम किया, बैल के जैसा वो काम किया.
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और अगला संडे को उसने क्या किया, लेटर लिखा और उसे खुद जा कर के टाउन जा कर के उसने मेल कर दिया। इन द मेल बॉक्स, वो बॉक्स हुआ करता होगा, उसमें उसने डाल दिया। वो कुछ नहीं था, अ लेटर टू गॉड था, वो भगवान को लिखा हुआ एक पत्र था। ठीक है, चलिए। गॉड ही रोट, उसने लिखा क्या था, गॉड लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरी फैमिली का मदद नहीं करोगे, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोग भूखे मर जाएं, मैं भूखे मर जाऊँ। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो कह रहा कि मुझे चाहिए 100 pesos। यहाँ देखिए पेसो जो है वह करेंसी है, सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है वहाँ की करेंसी है। वो कहता है कि 100 pesos की ज़रूरत है, और उससे क्या करेंगे, मैं फील्ड को, अपने खेत को फिर से फसल लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे खेत को हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पे उसने लिखा था टू गॉड, पुट अ लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल, वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया, कहाँ पे, शहर जा कर के। तो यहाँ जो था कि वो यही सोच रहा था कि मेल बॉक्स में लेटर को कैसे डालें, जो अपनी आंतरिक बात जो थी वो समझने का प्रयास कर रहा था, और उसने वही किया। लेटर गॉड के नाम लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और वहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो एक एम्प्लॉय थे, वो पोस्ट ऑफिस में काम भी करते थे, तो उसने हंसते हुए अपने बॉस के पास जाते हैं और इस लेटर को दिखाते हैं जो लेटर टू गॉड था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। एक पोस्टमैन के नाते अपने करियर में कभी भी उसने इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर्स अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर थे वो मोटे तगड़े थे, एमिएबल थे, मतलब बहुत ही फ्रेंडली थे, वो प्लेजेंट, हमेशा खुश मिजाज रहने वाले। क्या होता है, फैलो, बिल्कुल वैसे ही थे, खुश मिजाज। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। वो भी हंसने लगा पोस्ट मास्टर, लेकिन अचानक वो बदल गया और सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। और उस लेटर को डेस्क पे रखा और सोचने लगे किस तरह का फेथ है, भरोसा, विश्वास। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसे भी उस आदमी पे फेथ होने लगा जिसने इस लेटर को लिखा। स्टार्टिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। और उस लेंचो ने क्या किया था कि उसने कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगा था गॉड से, यानी गॉड को लेटर लिखा, इसका मतलब गॉड से उन्होंने वार्तालाप भी किया, करने का प्रयास किया। सॉरी। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब पोस्ट मास्टर को लगा कि जिसने पत्र को लिखा उसको तो गॉड पे पूरा भरोसा, विश्वास है, तो उस विश्वास को तोड़ा नहीं जाए। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। अब पोस्ट मास्टर जो थे उसे एक आइडिया आया इसका आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर
He needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब पोस्ट मास्टर क्या किए थे, वो खुद का सैलरी और वहाँ जो काम करते थे एम्प्लॉयज़, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया कि अब चैरिटी के रूप में कुछ पैसे उसको दें. इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. 100 पैसों जमा करना उसके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात थी. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन आधे से ज़्यादा वो भेजने में सक्षम थे. ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho, and with a letter containing only a single word as a signature, God. और उसी में लेटर में वो पैसे डाल करके उसे लिखने का प्रयास किया. ठीक है, उसी एड्रेस पे जो लेंचो का एड्रेस था. विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, गॉड. और उसमें उस लेटर में जो सिग्नेचर किया जहाँ होता है वहाँ पे उसने लिखा था गॉड. ठीक है, तो बहुत अच्छी कहानी ये अ लेटर टू गॉड, आप समझ रहे हैं. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. वो अगले दिन यानी जो संडे था उस दिन थोड़ा जल्दी आए और वहाँ पूछने के लिए आए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. अब पोस्टमैन जो था उसने लेटर को उसके हाथ में दिया. वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. और पोस्ट मास्टर जो थे वो अपने ऑफिस से देख रहे थे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन के दृष्टिकोण से, क्योंकि उसमें उन्होंने पैसे डाले थे. उस जो डिमांड थी कोशिश किया था उसे पूरा करने का. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. उसने लेटर को लिया लेंचो ने, लेकिन वह काफ़ी दिक्कत उसे लगने लगी. क्यों? क्योंकि जब उसने पैसे को गिना, काउंट किया, तो उसे कम मिले. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. कहता है लेंचो कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता. नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ठीक है, यानी कहने का मतलब उसका है कि जितना मैंने मांगा था भगवान उतना देगा, भगवान कोई गलती नहीं करेगा. ओके, चल. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो. अचानक वो क्या किया, विंडो के पास चला गया. आज फॉर पेपर एंड इंक, पेपर मांगा और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पे लोग लिखते हैं रख करके पेपर को, ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया. विथ मच विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, आँख को मिटाते हुए उसने लिखना शुरू किया. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope. और उस लेटर को उसने फिर से लिखना शुरू किया. एक तरह जब उसे पैसे मिले तो वो जो पैसे थे वो कम थे, लेकिन वही बात कह करके कि गॉड जो है वो गलती नहीं करेगा, तो उसने दोबारा लेटर लिखना शुरू किया. Envelope with a bow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of money that I asked for only 70 pesos reached me." अब उसमें जो लिखा गया था जिसे पोस्ट मास्टर ने देखने का प्रयास किया,
लिखा था कि मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिले, सेंड मी द रेस्ट। अब कहता है उसमें लिखा था कि जो बाकी पैसे हैं, पैसोस हैं, वो भेजने का प्रयास करें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे ज़रूरत है इसकी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब कहता है उसमें लिखा था कि मुझे पैसे जो बाकी हैं वो मेल से नहीं भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। अब कहता है उसमें लिखा था उस लेटर में कि पोस्ट ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं वो क्रूक हैं, बदमाश हैं, वो पैसे ले लेंगे, पैसों से ले लेंगे, इसलिए मेल के माध्यम से मुझे नहीं देना। ओके, सो यहाँ आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही शानदार चैप्टर ये, लेटर टू गॉड। इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं बना दूंगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दिस अ लेटर टू गॉड।